भक्तराज ध्रुव जी अपनी माँ के कहे अनुसार कि बेटे, मानव की शोभा, प्राणी की शोभा भगवत भजन में, हरि नाम चिंतन में है। तुम जाकर के भगवत भक्ति करो। और कहा कि जब आप इस मार्ग की ओर चलेंगे तो तुम्हें भगवान के स्वरूप, विष्णु स्वरूप नारद जी महाराज मिलेंगे। उनसे आत्म उपदेश का महामंत्र मिलेगा और उसको धारण करके निरंतर जाप करना। तो महाराज, जब ध्रुव जी महाराज अपने जन्मभूमि से निकल रहे हैं और जा रहे हैं वन की ओर, तो रास्ते में नारद जी महाराज उनको भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए साक्षात दीदार हो जाता है। नारद जी ने कहा, बाल्यावस्था में ध्रुव, तुम्हारी ये कोई अवस्था नहीं है निकलने की। खूब लुभाया, रिझाया। उन्होंने कहा कि प्रभु, हरि शक्ति, हरि इच्छा परमात्मा की कृपा बलवान होती है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। उन्होंने, नारद भगवान ने ध्रुवराज को, बालक ध्रुव को क्या मंत्र दिया, उस महामंत्र के बारे में उन्होंने बताया, जिसका आप सभी बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये महामंत्र 12 अक्षरों का नारद जी महाराज ने बालक ध्रुव को दे दिया और कहा कि पुत्र, हरि स्मरण करो, भगवत नाम का चिंतन करो और चिंतन करते हुए अपने जीवन को सुधारो। इस प्रकार से नारद जी महाराज तो अदृश्य हो गए और बालपने में कहते हैं, बालपने उपराम भयो मने, त्याग दियो गृह ध्रुवन आयो, मात पिता हट राख रहे, कही राज विभूष लोभ दिखायो, पूरब भाग्य उदय भयो आयस, नारद से गुरु मंत्र सुनायो, राहो कहे पर ब्रह्म ही ध्यावत, देवन दुर्लभ सो पद पायो। सज्जनों, माता पिता ने हट भी किया, समझाया भी मन ही मन, परंतु परमात्मा की जो आज्ञा है उसको भी दिखाया, बंधन में नहीं डाला कि बेटा जाओ। उधर मन में तो राग तो था, भाव तो था कि ये भी जो है राज का अधिकारी हो, उत्तम के बराबर इसको भी राज्य सिंहासन मिले, आधा राज्य मिले, ये भी राज भोगे। परंतु हरि आज्ञा बलवान थी। ध्रुव के जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार होना था और नारद जी का दर्शन देना था और भगवत उपदेश वाणी देनी थी। इसलिए उन्होंने ये मंत्र लेकर के और भगवान को साक्षात किया और अपना जीवन धन्य किया। बोलिए भक्त और भगवान की। इसी स्वरूप में भक्तों की महिमा का भाव श्रवण करें। ओम नमो भगवती वासुदेव, ओम नमो भगवती वासुदेव, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, भगवती, ओम नमो भगवती वासुदेवाय।
84 फेर जतउन लग में करे को 84 फेर जतउन लग में यम के द्वार तोहे मुगदर से पठावसी राम को भजन यो ही मर जैसी राम को ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम नमो नरक कुंड देसी नाग उंदे मुख देसी टाक नरक कुंड देसी नाग उंदे मुख देसी टाक देख बन देसी तोय देख बाल देसी तोय मार गुम चावसी राम को भजन कर योई मर जासी ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय कहता है अमृत टेर जाता उन लाग पैर कहता है अमृत टेर जाता उन लाग पैर मानुष जन्म नरक बार बार पावसी मानुष जन्म नरक बार बार पावसी राम को भजन जासी रे राम को भजन कर योई मर जासी रे राम को भजन कर ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय बोले सतगुरु भगवान की जय। सज्जनों, इस प्रकार ध्रुव जी महाराज का बाल्यावस्था रूपी जीवन धन्य हुआ। कहते हैं कि जिस भक्त पे, जिस साधक पर हरि कृपा होती है वो अनायास होती है। बताया गया है बाल समय दर्शन दिया भागवत पूर्ण हो नगर अहमदाबाद में दादू बस्त मोई। संतों की श्रृंखला में भी यही भाव है। जैसे ध्रुव जी को नारद जी महाराज के द्वारा कृपा स्वरूप प्रसाद मिला, वरदहस्त मिला और भगवान कृष्ण की भक्ति का जाप का मंत्र मिला, ऐसे ही संत भक्तों को प्राप्त होता है। किस कारण से? अकारण। भगवत कृपा जो होती है अकारण होती है, अनायास होती है। इसलिए कहा कि गेब माही गुरुदेव मिला पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे करधरा दीक्षा आगम आगात। महात्मा कहते हैं सब जग निंदना धनवंता नहीं कोई, सो ही धनवंता जानिए जाके राम पदार्थ हुई। महापुरुषों ने अपनी वाणी में बताया है कि सारे प्राणी बिना हरि भक्ति के निर्धन हैं, गरीब हैं। धनवान संपूर्ण साधनों से युक्त जिसके हृदय में राम नाम रूपी भजन है, धन है, राम नाम रूपी धन, राम नाम रूपी कमाई जिसके है वो परिपूर्ण है। इसलिए कहा कि सब जगह निंदना धनवंता नहीं कोई,
सो धनवंता जानी जाके राम पदार्थ होई। सज्जनों, राम नाम की भक्ति करने वाले भक्तों के किसी प्रकार का वैभव का कमी का भाव नहीं रहता है, परिपूर्ण रहती है। उनका हृदय सदैव संपन्न रहता है। इसलिए जितने भी महापुरुष होते हैं, जितने भी भक्त होते हैं, उनकी जीवनी में सुनने को, रसपान करने को यही बारंबार आता है कि वो भगवान की शरण में अनन्य हो जाते हैं, सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा। ये दादू का ज्ञान। महात्मा कहते हैं कि जिसने न्यौछावर कर दिया हरि चरणों में अपने सर्वस्व जीवन को, उसके सर्व आनंद हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचः। सब कुछ तज करके और जो मेरी शरण आ जाता है उसको मैं अभय दान दे देता हूं, अभय धन दे देता हूं, अर्थात वो सदा बना रहे। ऐसा धन कौन सा है? भक्ति रूपी धन है। पहले भी बताया आपको कि भगवान के भक्त या तो भक्ति मांगते हैं या दर्शन मांगते हैं। तो भक्ति में कैसा भाव बताया? भक्ति मांगू स्वामी भक्ति मांगू, मुनि थारा नाम से प्रेम लागा। शिवपुर ब्रह्मपुर सर्व से कीजिए, अमर ठावा नहीं लोक मांगू। आप अवलंबन थारा अंगनो, भक्ति सजीवन रंग राचू। दहनो ग्रहणो बास बैकुंठ तणो, इंद्र आश्रय नहीं मुक्ति जाचू। भक्ति वाली खरी आप अभिचल हरि, निर्मलो रस नाम रस पान भावे। सिद्धि न रिद्धि ने राज रूढ़ो नहीं, देव पद हमारे काज नहीं आवे। आत्मा अंतर सदा निरंतर थारी बाप जी भक्ति दीजिए। कहे दादू ही को दत्त आपे, तुम बिनते हमें नहीं दीजिए। महापुरुष कहते हैं ए स्वामिन, हम तेरे दरबार के अंदर भक्ति मांगने आए हैं। जीवन के अंदर हमें भक्ति दो। और वो भक्ति कैसी? उसके पीछे किसी प्रकार का धन बल नहीं, राज सिंहासन नहीं, हमें केवल स्वरूप आपकी भक्ति दें, जिससे कि हृदय में नाम चिंतन होता रहे, हृदय में निरंतर प्रभु नाम की साधना होती रहे। इसलिए महाराज ध्रुव जी ने भी भगवान से भक्ति मांगी और भक्ति मांग करके अपने जीवन को धन्य कर लिया। इसी भाव में भक्तों का भक्ति स्वरूपी भाव वर्णन करते हुए भाव कह रहे हैं। दया जिन्हों के दिल नहीं, बहुरी कहावे साधु। जे मुख उनका देखिए तो लागे बहु अपराध। हेलो हेलो
राम नाम की लूट है, नर लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा तेरे प्राण जाएंगे जो। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और दौलत का। वृथा करे पुकार दर्द इस दौलत का। खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। धरती तोलनिया जारी हेडे पड़ती धाक नहीं कोई समा बोलनिया। निर्वे ढोल दिया हो, निर्वे ढोल दिया हो। गया रे अकेला, गया रे अकेला। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जग में क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। इस काया का है भाग्य, भाग्य मिल पाया नहीं जाता। कहे शर्मा बिना नसीब कोई पाया नहीं जाता।
सागर से बंदे कर ले तो डेरा, कर ले तो डेरा। और 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल। राधा रमण हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो राधा रमण हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो। बोले भक्तों भगवान की बोले सदगुरु दयाल की जय। अस्तु सज्जनों, भागवत कथा में संत वाणी का समागम करते हुए महापुरुष कहते हैं परमात्मा की लीला अद्भुत है, जिसको लिखी नहीं जा सकती। बोले महाराज एको ले भुलाए कर, एको दे पठाए, दादू अद्भुत साहिबी क्यों लखी न जाए। परमात्मा की कृपा ऐसी होती है कि जिसको प्रकट करना होता है उसको छिपा देते हैं, और जिसको छिपाना होता है उसको प्रकट कर देते हैं। महाराज भागवत भक्ति में यही रहस्य है। जिस भक्त को भगवान अपने भाव के द्वारा आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको आगे करके उसके प्रकाश को फैला देते हैं। उस भक्त का नाम इस कलिकाल के अंदर प्रकट कर देते हैं। आपको पता होगा कि ये कलिकाल में कितनी भक्त नारियां, जो कि आप कथा सुनते आ रहे हो, कल भी आपको प्रसंग सुनाया था शबरी का, साध्वी का, कहाँ निम्नतम कुल और कहाँ भगवान का चरण स्पर्श होना, रघुनाथ के दर्शन होना, कहाँ अजामेल भील जाति में जिसका जीवन बीतना, परंतु भगवत कृपा से, हरि कृपा से उच्च स्वरूप के अंदर ला लेना। ऐसे ही सज्जनों, हरि की कृपा बड़ी बलवान है। कहा है अविगत की गति लखी न जाए। परमात्मा की गति कोई कह नहीं सकता। क्या कहते हैं? सब अपना अनुमान कहे, अनुमान के द्वारा भेद इतना ही बता सकते हैं, उसकी जो वास्तविकता है उसका अंकन कोई कर ही नहीं सकता है। तो भक्तों की और भगवान की गति कोई नहीं पा सकता। इसलिए महात्माओं ने कहा अविगत की गति लखी न जाई, सब अपना अनुमान कहे। केते ब्रह्मा वेद विचारे, केते पंडित पाठ पढ़े। यहां तक कह दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तोल दिया महाराज। वो भी विश्वंभर की गति के बारे में कुछ कह नहीं सकते, नेति नेति कह करके इतिश्री कर लेते हैं। हा? केते ब्रह्मा वेद विचारे, केते पंडित पाठ पढ़े, केते आत्म अनुभव खोजे, केते सुनर नाम रटे। देवतागण
ऋषिगण सब उसके नाम को बसते हैं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे प्राणी, भगवान गोविंद का नाम स्मरण कर, बस इसी में आनंद है। तो कहा अविगत की गति कोई न लहे। इस परमात्मा की गति के बारे में सज्जनों कोई जान नहीं सकता है, ना कोई जाना है। जिसने जितना अनुभव किया है, जितना गोता लगाया है, वो उसी आनंद में लीन हुआ है। इसलिए इस धरा पे जितने महापुरुष अवतीर्ण हुए, जितने भक्त अवतीर्ण हुए, उन्होंने भगवान का ध्यान करके, चिंतन करके, वात्सल्य प्रेम करके, सखी भाव के द्वारा, नवदा भक्ति के द्वारा रिझा करके भक्ति करके और अपने आप को धन्य किया है। कोई भक्त किस भक्ति के द्वारा भगवान को बसता है, कोई किस नाम के द्वारा बसता है, क्योंकि परमात्मा के नाम अनंत बताए हैं। उस सृजनहार सृष्टिकर्ता विश्वंभर की अनंत नाम, अनंत स्वरूप, अनंत संज्ञाएं हैं। जो जिस रूप के अंदर बसता है, नारायण रूप में, कृष्ण रूप में, राधा रूप में, सीताराम रूप में, केशव नाम में, गोविंद नाम में, जो जैसा बसता है उसी के द्वारा भगवान उसका आत्म कल्याण करते हैं। इसलिए हमें जीवन में इस सत्संग के द्वारा, इन संतों की, इन भक्तों की वाणी के द्वारा यही भाव हृदयंगम करना चाहिए कि प्रभु जिस साधन के द्वारा, जिस बल के द्वारा, जिस भाव के द्वारा आप अपने भक्त पर अनुग्रह करते हो, कृपा करते हो, ऐसा अनुग्रह इस जीव मात्र पर, इस प्राणी पर भी हो। और आपकी ये रोमांचित भक्ति, ये त्रिवेणी रूपी गंगा, ये हमारे घट में भी प्रवेश करे और हमारा भी इसके अंदर मन रमण करे, आनंद लेवे। तो आज के इस भाव भरी इस कथा में आप गुरुवाणी का भाव होगा, उससे पहले भगवान कृष्ण का विग्रह की भजन होगा, उसके बाद गुरुवाणी का भाव गाएंगे। गुरु कृपा से ही आनंद हमको मिलता है, सत्संग मिलता है। उसके बाद में व्यास की पीठ की महाआरती होगी। तो एक भगवान कृष्ण का रस भरा भजन श्रवण करते हुए मुरली वाले सावरा तेरी मुरली ने एक बजा, इस मुरली ने मेरा मन हरा, तो एक बार और बजा। मुरली वाले श्याम तुमको आना होगा, भक्तों को दर से दिखाना होगा। मुरली वाले श्याम तुमको आना होगा, भक्तों को दर से दिखाना होगा। राधा रानी को भी संग में लाना होगा, मुरली वाले श्याम तुमको आना होगा, भक्तों को दर से दिखाना होगा। राधा रानी को भी संग में लाना होगा, मुरली वाले श्याम तुमको आना होगा, भक्तों को दर से दिखाना होगा। फूलों के आसन पे तुमको बिठाएंगे, फूलों के आसन पे तुमको बिठाएंगे, माखन और मिश्री का भोग लगाएंगे, माखन और मिश्री का भोग लगाएंगे।
आकर के भोग लगाना होगा, आकर के भोग लगाना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा। मुरली वाले श्याम तुमको आना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा। राधा रानी को भी संग में लाना होगा, मुरली वाले श्याम तुमको आना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा। दर्शन को तेरे काना तरसे है अकिया, दर्शन को तेरे काना तरसे है अकिया, याद में तेरी मोहन बरसे है अकिया, याद में तेरे मोहन बरसे है अकिया। भक्तों का माने बढ़ाना होगा, भक्तों का माने बढ़ाना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा। मुरली वाले श्याम तुमको आना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा। बेटी तेरी बंसी आके हमको सुना दे, बेटी बेटी बंसी आकर को सुना दे, मोहनी सूरतिया हमको दिखा दे, मोहनी सूरतिया हमको दिखा दे। मुरली वाले श्याम तुमको आना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा। राधा रानी को भी संग में लाना होगा, मुरली वाले हाँ मुरली वाले श्याम तुमको आना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा। मुरली वाले श्याम तुमको आना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा। मुरली वाले श्याम तुमको आना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा। मुरली वाले श्याम तुमको आना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा। बोले भाग्य बिहारी लाल की जय, बोले भागदौर भगवान की। सज्जनों, गुरु महिमा का सभी गायन करेंगे गुरु भाव के द्वारा। हेलो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक प्रेम की गंगा बहती है
गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ओ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे बिंदों में। मिलता है सब तीर्थों का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों। फल मिलता है सब तीर्थों का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में प्रभु, चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हम जन्म जन्म से भटक रहे, अब शरण तिहारे आए हैं। जन्म जन्म से भटके, अब शरण तिहारी आए। हम भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। हम जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। दुखियों का कष्ट मिटाते हो, दुख लेकर सुख पहुँचाते हो। दुखियों का कष्ट मिटाते हो, दुख लेकर सुख पहुँचाते हो। मिल जन्म मरण से छुटकारा आए तुम्हारे चरणों में। मिल जन्म मरण से छुटकारा आए तुम्हारे चरणों में। प्रेम की गंगा बहती है, देव तुम्हारे चरणों। एक बार जो दर्शन पाते हैं, दिल तुम्ही को देने जाते हैं। एक बार जो दर्शन पाते हैं, क्या गुप्त भरी है भक्ति के भंडार तुम्हारे चरणों में। क्या गुप्त भरी है भक्ति के भंडार तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों। जन्मों के बिछुड़े कर्ण पड़े, हम हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े। जन्मों के बिछुड़े कर्ण पड़े, हम हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़े। 84 के घाटों चकर हे दास तुम्हारे चरणों में। 84 के घाटों चकर हे दास तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है,